केस्टो मुखर्जी, जिन्हें हिंदी फिल्मों का सबसे मशहूर शराबी कहा गया, लेकिन असल ज़िंदगी में वह इससे बिल्कुल उलट थे। उन्होंने कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। वह शानदार एक्टर के साथ साथ जिम्मेदार पिता और पति भी थे। प्रतिभाशाली भारतीय अभिनेता थे और विशेष रूप से अपने शानदार हास्य अभिनय के लिए जाने जाते थे। हिंदी फिल्मों में उन्होंने शराबी की हास्य भूमिकाओं में महारत हासिल की थी। अभिनेता को दिग्गज फिल्म निर्माता ऋत्विक घटक ने खोजा था। उन्होंने 1952 में फिल्म नागरिक से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। घटक की फिल्मों में उनकी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिकाएं थीं, जैसे बारी थे के पालिये में ठग की भूमिका, पैथेटिक फेलेसी में मूर्ख व्यक्ति की भूमिका और सिटीजन और आर्ग्यूमेंट एंड स्टोरी में चरित्र भूमिकाएं। इसके बाद उन्होंने 1953 में मुसाफिर में अभिनय किया। 1970 में मां और ममता में उन्होंने एक शराबी की भूमिका निभाई। तब से उन्होंने कई फिल्मों में इस किरदार को दोहराया। उन्होंने पड़ोसन, परिचय और कई अन्य हास्य फिल्मों में काम किया। शोले और जंजीर में उनके अभिनय की समीक्षकों ने खूब सराहना की। केस्टो ने 1971 में आई फिल्म मेरे अपने में एक राजनीतिक नेता की भूमिका निभाई थी। परिचय 1974 में उन्होंने कुछ अवज्ञाकारी बच्चों के निजी शिक्षक का किरदार निभाया, जो उन्हें डराने के लिए उनकी पीठ पर जलती मोमबत्ती के साथ एक कछुआ रख देते हैं। जंजीर, आपकी कसम और शोले में केस्टो मुखर्जी के अभिनय ने अमिट छाप छोड़ी है। केस्टो मुखर्जी एक भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता थे। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के कोलकाता में हुआ था। वे हिंदी फिल्मों में हास्यप्रद शराबी की भूमिकाओं में माहिर थे। हालांकि वे हिंदी फिल्मों में शराबी की अपनी टाइपकास्ट भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन वे जीवन भर शराब से दूर रहे। हालांकि 1981 में स्टारडस्ट पत्रिका में प्रकाशित अपने ही एक साक्षात्कार में उन्होंने निम्नलिखित का उल्लेख किया था, मैं बहुत शराब पीता हूँ। मैंने शराब पीना तब शुरू किया जब मैं अपना गृहनगर छोड़कर फिल्म हीरो बनने के लिए मुंबई आया। केस्टो मुखर्जी बॉलीवुड के मशहूर शराबी किरदार असल जिंदगी में शराब से दूर थे। उन्होंने नागरिक से करियर शुरू किया और गोलमाल जैसी फिल्मों में काम किया। 1982 में निधन हुआ। केस्टो मुखर्जी की 7 अगस्त को 98वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर जानिए उनके स्ट्रगल की कहानी। केस्टो ने बताया था कि वह कैसे चूहों से भरे गंदे कमरे में रहते और उनके बगल में कुत्ता सोता था। केस्टो के पास खाने को कुछ नहीं था और जिस शराब को पीते थे बाद में उसी ने उन्हें स्टार बनाया। बॉलीवुड मूवीज में कभी भी किसी शराबी कैरेक्टर के बारे में बात होगी तो एक एक्टर जरूर याद आएगा। ये एक्टर हैं केस्टो मुखर्जी, जिन्होंने तकरीबन हर फिल्म में शराबी का रोल अदा किया। इसी अंदाज में कॉमेडी की और हमेशा के लिए यादगार बन गए। केस्टो मुखर्जी ने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 90 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका नाम जब भी सुनेंगे या उन्हें जब भी याद करेंगे, एक ही चेहरा जहन में आएगा, जिसे देखकर कोई भी आसानी से कह सकता था कि ये कैरेक्टर नशे में टुन है। केस्टो मुखर्जी ने अपने इसी खास अंदाज से अपनी खास पहचान बनाई। केस्टो मुखर्जी को बॉलीवुड में जो काम हासिल हुआ, उसके लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े। केस्टो मुखर्जी एक बार बिमल दा से काम मांगने गए। फिल्म मेकर बिमल दा काफी बिजी चल रहे थे। केस्टो उनसे मिलने का इंतजार करते रहे। बिमल दा बार बार उन्हें अपने आसपास देखकर झल्ला गए और कहा कि मुझे कुत्ते की आवाज की जरूरत है, क्या तुम भौंक सकते हो? केस्टो मुखर्जी ने कुछ सेकंड सोचा और फिर भौंकने लगे। उनका ये अंदाज देखकर बिमल दा पहले तो चौंके, लेकिन फिर उनसे इम्प्रेस हो गए। इसके बाद बिमल दा ने केस्टो मुखर्जी को फिल्मों में ब्रेक दिया।
केस्टो मुखर्जी कॉमेडियन तो थे ही, उन्हें असल पहचान मिली शराबी के रोल से, जिसे पर्दे पर निभाने का मौका उन्हें डायरेक्टर असित सेन ने दिया था। बताया जाता है कि असल में केस्टो मुखर्जी के घर के पास एक पापड़ वाला आता था। वो पापड़ वाला नशे में रहता था। केस्टो मुखर्जी अक्सर उसको नोटिस करते थे। जब पहली बार उन्हें माँ और ममता फिल्म में शराबी का रोल करने का मौका मिला, तब उन्होंने उसी पापड़ वाले की स्टाइल को अपनाया और आगे चलकर वही उनका सिग्नेचर स्टाइल भी बन गया।